हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये हमारा 8th क्लास है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझा है। उसके अंदर हमने समझा कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, उनको कैसे निकाला जाए। फिर हमने समझा है कि अगर कोई भी दो वस्तु है तो वो आपस में कैसे रिलेटेड है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है, कैसे बताया जाए, ये हमने सीखा। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है। मैंने आपको थोड़ा सा उसका स्टोरी समझाया था कि प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं। और ये जो हम इंक्रीज करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन को हमने 3 स्टेज में बांटा था। पहला स्टेज कहाँ पे खत्म हो रहा था, जहां पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा था। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हो जा रहा था, ये मान के चलो अब सेकेंड स्टेज है, इसके बाद थर्ड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में क्या था, टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा था बट इसका जो बढ़ने का रेट था वो स्लो हो गया था। पहले स्टेज में जितना रेट से बढ़ रहा था वो उस रेट से यहाँ पे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे एपी, इस स्टेज के बाद एपी एमपी दोनों गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है ना। फिर आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है और इसी स्टेज पे हमारा एमपी जो था 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद अगर हम लेबर लगा रहे हैं ना तो वो लेबर मेरे को कुछ प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, प्रोडक्शन में कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। वो उल्टा क्या करेगा, दूसरे से बात करने लगेगा और जैसे ही दूसरे से बात कर रहा है वो प्रोडक्ट क्या तैयार करेगा, उल्टा जो आदमी बात कर रहा था मतलब जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा था उसको भी अपने आप में इन्वॉल्व कर लेगा। और जैसे इन्वॉल्व करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट पहले हो रहा था उस लेबर को लगाने से पहले तो वो भी घट जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो गया तो टोटल प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 स्टेज था, हमने ये सारी बातें लास्ट क्लास में की थी। फिर हमने सीखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति का कंज्यूमर मतलब यूटिलिटी फंक्शन दिया रहे, फिर आपको रेशियो निकालने बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे। 2 क्वेश्चंस था बेसिकली एंड आई होप आप सभी से बन गया हो। नहीं बना है देन दिक्कत है, पूछना है आप सभी को अगर कोई भी डाउट है। आज हम लोग सीखेंगे प्रोडक्शन, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उससे रिलेटेड कुछ चीजों को सीखेंगे और उनको निकालने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, माइंड में सेट करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे इन क्वेश्चंस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे अगर आप सेमेस्टर 5 में हैं देन, क्लियर है ना। और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो यहाँ से आज जितने भी क्वेश्चन बेसिकली आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस दिख पाएंगे। मैं बाद में क्वेश्चंस को ऐड करूंगा तो यहाँ पे आप अभी भी देख पा रहे होंगे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा। अगर आप रांची यूनिवर्सिटी मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश और ये झारखंड के किसी भी जिले में है और कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन, क्लियर है। तो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, मेहनत करना है, जरूर हम लोग जीतेंगे, ठीक है ना। मेहनत होगा, देखिए आपको मैथ का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए बट जितना आता है ना उसको थोड़ा सा भूलना नहीं है और मेहनत करना है, थोड़ा सा बनाना चाहता है। जितना ज्यादा आप बनाएंगे ना उतना अच्छा। आप साइंस पढ़ते थे, आप मैथ, आपका क्लास 12 में तक कोई मैटर ही नहीं करता ये सारी बातें। मैथ में बेसिक थोड़ा सा अलजेब्रा का ज्ञान, अगर एलसीएम में है मतलब कैसे एलसीएम लिया जाता है, जोड़ा जाता है एलसीएम, ये फ्रैक्शन वाला। फिर थोड़ा सा बेस और पावर वाला काम। तो अगर ये सब बेसिक चीज आता है ना तो मैथ आप इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से ध्यान से देखना है, कोई भी डाउट है देन जरूर पूछना है। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं। पहले इजी क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि किसी भी चीज का शुभारंभ आसान चीजों से किया जाता है।
हम जब रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या होता है, अच्छा लगता है तभी तो आते हैं। पहले ही कोई अपना रियल ढंग दिखा दे तो दिक्कत है। तो हम लोग पहले अपना आसान पहले अच्छा वाला प्यारा बात करेंगे। प्यारा बात बोलने का मतलब इजी क्वेश्चन बनाएंगे, तो पहले इजी क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 मैथ ऑफ बंदानी। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो आपको प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ चीजों को हम लोग सीखेंगे। देखिए प्रोडक्शन जब भी होता है ना, तो आपको मैक्सिमम क्या निकालने बोला जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर एवरेज प्रोडक्ट कहां पे मैक्सिमम होगा, एपी मैक्स, फिर एमपी मैक्स। तो बेसिकली यही सब देगा कि किस लेवल पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो इसका बात हम लोग करेंगे। पहले अभी हम लोग थोड़ा सा बेस समझते हैं। देखिए अगर आपको याद हो, आपने सेमेस्टर 1 में क्लास किया है, तो आपको वहां पे बेसिक बताया जाता है कि जब भी एवरेज बोला जाए ना, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी x है तो x। जब भी मार्जिनल बोला जाए ना, तो डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब क्या, d बाय d के फॉर्म में करना है। अब फिर क्वेश्चन आता था कि किसका करना है, तो अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x। अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, तो टोटल प्रोडक्ट का करना है। अब यहां क्या होगा, ये थोड़ा सा राज है, ठीक है ना, नीचे में क्या होगा d के साथ। लेकिन पहले तो आप इतना समझ गए होंगे कि जब भी मार्जिनल निकालने बोला जाए, इसी तरह अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालने बोला जाए, तो मार्जिनल यूटिलिटी बोलने का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन करना। मार्जिनल देखिए मतलब आंख में चमक आना चाहिए भाई साहब, डिफरेंशिएशन करना है। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो टोटल यूटिलिटी का करना है। अब बात आता है कि यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो यहाँ पे हम लोग वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर टोटल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिया हुआ है x² + 5x - 1, तो यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोडक्ट के इस साइड देखना है कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर हमें यूटिलिटी टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है u² + 5u + 7, तो हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, टोटल प्रोडक्ट का u के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, मार्जिनल निकालना है, टोटल का डिफरेंशिएशन करना है, टोटल में जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। ये हमारा कंसेप्ट है, क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 वेरिएबल है। क्या क्या है, एक तो q, एक तो l और एक k। अब दिमाग यहाँ पे ऐसे बाल उछलने का मन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो अब यहाँ नीचे में क्या लिखे, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है। नीचे में क्या लिखे, क्योंकि हम तो अभी बोले हैं कि जो भी इधर है वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ तीनों वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है अलग अलग, तो नीचे में किसको रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन, तो तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर दीजिए। आप अगर q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको वैल्यू आएगा MPQ। अगर आप टोटल प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, नाम भी बताना है, L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो MPL आएगा। इसी तरह से अगर आप टोटल प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप कंफर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट ही आएगा, बट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिए तो Q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं MPQ आया, L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं MPL आया, K के रिस्पेक्ट में करेंगे तो MPK आ जाएगा। क्लियर है या नहीं। इसी तरह एवरेज प्रोडक्ट भी आपका अलग अलग निकल सकता है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट बेसिकली अगर आपको निकालना होगा देन फिर आप Q से ही डिवाइड करोगे। यहाँ पे कभी भी आपको क्वेश्चन में APL APK ऐसा नहीं बोला जाएगा। AP में हमेशा आपको जो डिवाइड करना है Q से ही करना है या X से करना है, जो भी आउटपुट है मेरा ना उससे करना है।
ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जितना यूनिट है उस क्वांटिटी का। तो एवरेज प्रोडक्ट जनरली आपको नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा देन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, बट ये मार्जिनल वाला कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा आपको अभी क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मार्जिनल अगर निकालना मतलब टोटल का डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पे नाम बहुत मैटर करता है। अगर जिस भी वेरिएबल के आप रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एमपी वो हो जाएगा, एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एमपीएल हो जाएगा, के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एमपीके हो जाएगा, अगर आप क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एमपीक्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा हमारा बेस था। अब एक क्वेश्चन, एक चीज और है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए फिर से वही चीज है, मैक्सिमम मिनिमम जब भी पढ़ेंगे आप लोग, चाहे सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे या फिर आगे आप मास्टर्स में पढ़ेंगे, तो आपको कुछ बातों का याद रखना है। क्या क्या? पहला, हमेशा मैक्सिमम मिनिमम में दो चीज निकाला जाता है। पहला कि किस पॉइंट पे मेरा फंक्शन, किस पॉइंट पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मतलब किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। और दूसरा निकाला जाता है कि अगर मैक्सिमम या मिनिमम हो गया, मेरे को पता चल गया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या इस पॉइंट पे मिनिमम है, तो उस पॉइंट पे क्या मैक्सिमम वैल्यू है उस फंक्शन का, या फिर उस पॉइंट पे क्या मिनिमम वैल्यू है उस पॉइंट का, ये हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं दूसरा पार्ट में। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो पहला पॉइंट क्या होता है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो निकालना। दूसरा कि अगर मैक्सिमम मेरे को पता चल गया कि इस वैल्यू पे मैक्सिमम है या इस वैल्यू पे मिनिमम है, तो क्या इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू है वो निकालना, या क्या इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है वो निकालना। क्लियर है या नहीं? अब बात आता है कि सर जी ये कैसे निकाला जाए, भाई साहब ये कैसे निकाला जाए, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कैसे निकाला जाए। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करके वैल्यू को 0 के बराबर करना होता है, ठीक है ना। जो भी चीज दिया गया है उसको आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे ना तो अच्छे से क्लियर होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जीवन में देखिए कष्ट बहुत है तो ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन है। तो मस्ती में रहना है और खुश रहना है, सुखी रहना है। चलिए मिटाया जाए, क्वेश्चंस पे आते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका एक फंक्शन दिया गया है, प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। आपको बोला जा रहा है फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल, डिटरमाइन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इफ Q is equal to 1, L is equal to 2 and K is equal to 3। तो क्वेश्चन में देखिए आपको सारा डाटा दिया गया है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि जितने वेरिएबल उतने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना वेरिएबल दिख रहा है, 3 वेरिएबल Q, L और K। तो यहाँ पे क्या क्या निकाला जा सकता है, MPL, MPK और MPQ। कैसे निकाला जा सकता है, मार्जिनल निकालना है, ऐसे बोलना मार्जिनल निकालना है, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो जो यहाँ पे दिया गया है x, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो क्या निकालना है, नाम क्या है एमपी का, L है, तो
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एल के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे कि मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। अब नाम क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट का, के है, तो के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे बताइए, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, x को, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, q के रिस्पेक्ट में करेंगे। बात क्लियर है या नहीं? अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, d/dl ऑफ x का वैल्यू क्या देखिए 100q प्लस 200l प्लस 50k माइनस q स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 5ql प्लस 3qk माइनस lk। अब देखिए हमने बेसिक पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करना हो और एक से ज्यादा टर्म अंदर में रहे तो सारे टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, d/dl ऑफ 100q प्लस d/dl ऑफ 200l प्लस d/dl ऑफ 50k माइनस d/dl ऑफ q स्क्वायर माइनस d/dl ऑफ 2l स्क्वायर माइनस d/dl ऑफ 3k स्क्वायर माइनस d/dl ऑफ 5ql प्लस d/dl ऑफ 3ql माइनस d/dl ऑफ lk। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां पे फिर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन को भूलना नहीं है, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हमें बताता है कि जो भी नीचे में है उसके रिस्पेक्ट में करना है और सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी जितने भी वैल्यू है वो कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे l है, क्या यहाँ पे कहीं भी l है हमारा, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे टर्म हमारा कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए तो अब क्या हो जाएगा बताइए, तो 200l है तो 200 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, l बच जाएगा ऊपर में, l का l के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, प्लस 50k, बताइए नीचे में l है ऊपर में 50k है, l है ये नहीं है, मतलब पूरा हमारा कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट देखिए q स्क्वायर है, नीचे में l है ऊपर में कहीं l है ही नहीं, इसका मतलब पूरा टर्म ऊपर वाला कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। नेक्स्ट देखिए l और l है मतलब डिफरेंशिएशन होगा, 2 हमारा बाहर आएगा और l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2l होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आया, ये पूरे टर्म कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि नीचे में l है और ऊपर में l है ही नहीं, 3k स्क्वायर पूरा टर्म कांस्टेंट, क्या हो जाएगा जीरो। 5ql है, ध्यान से देखिए क्या क्या कांस्टेंट होगा 5 और q, क्यों, क्योंकि नीचे में l है तो ऊपर में सिर्फ l वाला वेरिएबल होगा, तो ऊपर में -5q बाहर आएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे l का l के रिस्पेक्ट में क्या होता है वैल्यू 1 होता है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट देखिए आप d/dl ऑफ 3ql, इसका मतलब क्या हुआ 3q बाहर 3qk हो गए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। अब अगर 3qk है मतलब पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट देखिए -lk है, इसका मतलब क्या होता है k कांस्टेंट, l वाला सिर्फ वेरिएबल, तो k को बाहर लेंगे क्या बचेगा d/dl ऑफ l और उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है 200 माइनस 4l माइनस 5q माइनस k। अब आप एक चीज और देखेंगे कि आपको बोला जा रहा है ना कि इसका आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, अगर q का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू 3 है, तो ओवरऑल MPL का वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर जो भी आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना है।
अब सिंपल सा पुट कर देंगे हम लोग। देखिए 200 माइनस 4 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है देखिए तो 2 है, तो 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू क्यू एल के, एक मिनट ऑर्डर देखने दीजिए, लैंड लेबर क्यू एल के, ठीक है। तो देखिए लैंड लेबर कैपिटल, क्यू आपका लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करिए आप, देखिए सिंपली जो भी वैल्यू होगा आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे, हम लोग इसके अकॉर्डिंग आंसर लाते हैं। तो 5 इंटू 1 माइनस 3 क्या हो जाता है देखिए तो 200 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा वैल्यू 200 माइनस 85 तो माइनस 13 माइनस 13 माइनस 3 माइनस 16 हो जाएगा, तो 184, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं यहाँ भी परेशान होते हैं, परेशान नहीं होना है, माइनस माइनस है, ठीक है ना। आपने किसी को उधार दिया है तो जो उसको देना है कितना रुपया आपको लौटाएगा, पहले आपने उसको 8 रुपया दिया तो ठीक है, उस पे आपका उधारी 8 रुपया, तो -8 वो याद रखेगा कि हमको जो भी कमाया होगा उसमें से 8 रुपया जाना ही जाना है, क्यों, क्योंकि इसको देना है। फिर 5 रुपया वो मांगा, आपने बोला चलो दोस्त दे देते हैं, तो अब उसके ऊपर उधार कितना चढ़ गया, 13 रुपया देगा ना हमको, तो माइनस 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 रहे ना तो जुड़ जाता है, वो -1 हो जाता है, -16, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए एमपीके निकालना है, निकालने का प्रयास करते हैं। एमपीके बोलने का मतलब कुछ है नहीं, अब बदल के क्या हो जाएगा बताइए कि d बाई dx ऑफ d बाई dk ऑफ x, मतलब जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, k के रिस्पेक्ट में, और हम लोगों को वैल्यू क्या आ जाएगा, एमपीके का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा ये एमपीके, तो एमपीके निकालना मतलब x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, k के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा देखिए d बाय dk, अब डायरेक्ट एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, अब डायरेक्ट सबको k के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए d बाय dk और पहला टर्म जो कि है हमारा 100 क्यूब, आप नहीं छोड़ना है, आपको नहीं छोड़ना है ये चीज, ये याद ध्यान देना है। आप एग्जामिनेशन में सारी चीजों को वही लिखेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है, सारे स्टेप को करना है, क्योंकि मास्टर को आप जितना कन्वीनियंस देंगे उतना इजी है नंबर देने में उनको। आप उनको थोड़ा सा परेशान करेंगे तो नंबर देने क्यों, दिमाग तो ज्यादा लगाना नहीं है, उनको कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, वो करके अपना निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो एकदम उनको परोस देना कि लीजिए सर मैम नंबर दीजिए बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा बताइए, चलिए इसको बनाइए, देखिए तो क्या होता है d बाई डी के ऑफ 100 क्यूब, नीचे में k है ऊपर में k है ही नहीं मतलब 0। इस तरह से पहले आप क्या करिए, वैसे वैल्यू को देखिए, यहाँ पे क्या k है नहीं है, मतलब दूसरा टर्म भी मेरा क्या हो गया 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे k है मतलब कुछ तो होगा, ठीक है ना, तो आप इसको अभी लिख लीजिए d बाई डी के ऑफ 50k माइनस, फिर देखिए यहाँ k है ही नहीं मतलब 0, तो आप पहले 0 कर लीजिए, यहाँ भी k नहीं है तो इसका भी क्या हो गया 0। फिर देखिए यहाँ पे ऊपर में k है मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई डी के ऑफ 3k स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे k है नहीं है, ql है तो ये भी 0। फिर क्या है 3qk, यहाँ k है तो मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा,
तो डी बाई डी के ऑफ 3qk माइनस यहाँ भी k है, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो अब क्या होगा ना, टर्म कम बचेगा, तो आपके मन में जो ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा वो कम हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा, d बाई डी के ऑफ 50k, तो 50 बाहर आ गया, k का k के रिस्पेक्ट में 1। फिर देखिए 3k स्क्वायर का क्या होगा, 3 बाहर आ गया, k स्क्वायर का 2 इंटू k। फिर देखिए 3qk है, क्या हो जाएगा, 3q बाहर आ जाएगा, k का k के रिस्पेक्ट में 1। फिर देखिए lk है, क्या हो जाएगा, l हमारा बाहर आ जाएगा, k का k के रिस्पेक्ट में 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है, 50 माइनस 6k प्लस 3q माइनस l। अब आपको mpk आ गया है और आपको mpk का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे वैल्यू बता दिया गया, आप सिंपली पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 50 माइनस 6 इंटू k का वैल्यू कितना 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू q 3 इंटू 1 माइनस l का वैल्यू कितना 2, तो माइनस 2। देखिए क्या हो जाएगा, 50 माइनस 18 प्लस 3 माइनस 2। अब देखिए प्लस 50 प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा 53 प्लस 53। अब प्लस 53 लिखेंगे आगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए 53 लिखते हैं सिर्फ हम लोग। फिर माइनस 18 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 20। अब देखिए 53 माइनस 20 क्या हो जाएगा 33 प्लस 33, मतलब ज्यादा है और ये कम है नेगेटिव वाला, तो ओवरऑल जो बचेगा वो क्या बचेगा प्लस में बचेगा। क्लियर है या नहीं? तो ये सारा हमारा पोर्शन है। इसी तरह आपको एमपी क्यू का भी वैल्यू निकाल लेना है, एंड आई होप कि आप निकाल पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन हल्का वाला, अब एक क्वेश्चन हार्ड वाला, ठीक है, और यही क्वेश्चन मान लिए आप समझ लेंगे तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो पहला क्वेश्चन, इसी तरह दो और क्वेश्चन है। काल है, काल बोलने का मतलब क्या, वो तीनों को अच्छे से बनाना है, 2 बार 3 बार बनाइए, और उन तीनों में कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है बताएंगे, क्योंकि बाद में क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 8 मेहता मदनानी एक्सरसाइज 8.3 का। क्या है, हम लोग अभी थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन ऑरली पढ़ लेते हैं। फॉर द लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन so that average and marginal product of the factors depend only on the ratio of factors, and verify that the product is always a times the marginal product of a and b times the marginal product of b, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लेना, वहां पे काटा होगा लेकिन क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपको क्या बोला जा रहा है, फॉर द लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन बोलने का मतलब क्या, तो आपको लोड नहीं लेना। लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन या फिर सिंपली होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसको हम लोग एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, वो प्रोबेबली आपका ये 8th है, 9, 10, 11 या 12th लेक्चर में आप पार्शियल वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन का देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन 12 सर्च करके, ठीक है ना। अभी जानिए कुछ टर्म है रिलेटेड है प्रोडक्शन फंक्शन से, कुछ होता होगा, बस ऐसा जानिए। तो वैसा फंक्शन ही वो हमको दिया है,
क्या दिया फंक्शन देखिए, x बराबर 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2CA प्लस DB। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको बोला जा रहा है कि वेरीफाई दैट so that the average and marginal product of the factors depend only on the ratio of factors। पहला पार्ट ये है, क्या है पहला पार्ट, कि आपको दिखाना है कि एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स डिपेंड ऑन फैक्टर्स रेशियो। ये पहला पार्ट में बोला जा रहा है। अब बात आता है कि भाई साहब फैक्टर्स का एपी एंड एमपी बोलने का मतलब क्या है, तो अब देखिए कंसेप्ट आ गया। अब आपको यहाँ पे एपी ए निकालना, एपी बी निकालना, उसी तरह एमपी ए निकालना, एमपी बी निकालना। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स में आप देखिए ए भी है और बी भी है, बाकी बात जो आपका कैपिटल एच है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है और कैपिटल डी, ये सारे कांस्टेंट हैं। वेरिएबल क्या है, फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स इधर सिर्फ दो है, क्या क्या, ए और बी। तो सिर्फ दो का ही एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ तीन दिया रहता तो हमको तीनों निकाल के दिखाना होता। क्या दिखाना होता कि वो सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फैक्टर्स रेशियो पे डिपेंड कर रहे हैं। अब इनडायरेक्टली मेरे को क्या प्रूव करना है बताइए, कि एपीए, एपीबी, एमपीए, एमपीबी सारा जो है, सारे को आप जब निकालेंगे तो सारे में क्या होना चाहिए, फैक्टर का रेशियो होना चाहिए, फैक्टर का रेशियो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर या तो ए के बी, ए बाई बी के फॉर्म में होगा सारे टर्म में, या फिर बी बाई ए के फॉर्म में होगा सारे टर्म में। तभी हम बोलेंगे कि वो टर्म मेरा क्या है, फैक्टर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अब बात तो समझ गए कि क्वेश्चन क्या निकालना है, लेकिन हमको एपीए, एपीबी, एमपीए, एमपीबी दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एपीए, एपीबी, ये सारे हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एपीए। कैसे निकाला जाए, तो एपीए मतलब x बाय ए जो दिया गया है, ठीक है ना, जो भी दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड करना है। एपी ए निकाल रहे हैं इसलिए बाय, अगर एपी बी निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, x बाय बी। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CA प्लस DB। ठीक है ना। अब बाय ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चों को दिक्कत होगा। आप या तो ऐसे लिखिए या फिर आप डिवाइड के फॉर्म में लिखिए। हमें क्या पता है कि जब भी हम कोई भी दो चीज को डिवाइड करते हैं या फिर हम बाई के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे a बाई बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, a इनटू डिनोमिनेटर जो भी है उसका 1 बाई वो कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सिर्फ b है, तो a इंटू 1 बाई बी। अगर कुछ ऐसा है मेरा a बाय b बाई c, तो हमने क्या पढ़ा बताइए बचपन में कि a तो रहेगा, न्यूमरेटर से कोई छेड़खानी नहीं, a रहा, इनटू में लिखे। अब डिनोमिनेटर का उल्टा कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब b बाई 1 था तो उल्टा किए तो 1 बाई b हो गया। यहाँ पे क्या b बाई c है तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, c बाई b हो जाएगा। इसी तरह a बाई b बाई c है, मैंने आपको क्या बोला कि न्यूमरेटर से कोई छेड़खानी नहीं, तो हमने न्यूमरेटर को a बाई b ही लिखा, इनटू c का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए c के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 बाई c, ये उल्टा हो जाता है।
इसी तरीके से a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी क्या होगा, देखिए तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो d बाई सी क्या हो जाएगा, ad बाई सी बी। अब आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बाई ए बोलने का मतलब क्या हुआ, देखिए डिवाइडेड बाई ए, ये मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर है x के जगह, होल डिवाइडेड बाय क्या, a। क्या न्यूमरेटर के साथ छेड़खानी हम लोग करेंगे, नहीं, न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 2hab माइनस aa स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय ca प्लस db। लेकिन डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, इनटू करके रिवर्स करते हैं, तो डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको इनटू में क्या लिखेंगे, 1 बाय लिखेंगे या नहीं बताइए, लिखेंगे। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब देखिए एपीए हमारा क्या आ गया, एपीए हमारा आ गया है 2hab माइनस aa स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय a इंटू ca प्लस db। ठीक है ना, क्लियर है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को, बट आई होप कि आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एपीए का वैल्यू लिखते हैं। देखिए एपीए का वैल्यू क्या आ गया हमारे, एपीए का वैल्यू आ गया है 2hab माइनस aa स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू ca प्लस db। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है ना, कि ये जो है फैक्टर रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे प्रूव किया जाए, एक चीज ध्यान देंगे आप क्या निकाल रहे हैं, एपीए, आपको देखना है कि a का मैक्सिमम पावर क्या है, क्या है, देखिए a का मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, dividing numerator and denominator by a square। अब देखिए मेरा न्यूमरेटर बदल के क्या हो जाएगा, 2hab माइनस aa स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, होल देंगे बाय a इंटू ca प्लस db बाय a स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a और यहाँ पे क्या a स्क्वायर मतलब a इंटू ए 2a है, तो a के नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2hab माइनस aa स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना, ca प्लस db बाय। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बताइए, 2hab बाय a स्क्वायर मतलब तीनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं, तीनों टर्म डिवाइड के फॉर्म में न्यूमरेटर को दे देते हैं a स्क्वायर को। तो देखिए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर को 2hab बाय a स्क्वायर माइनस aa स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ca बाय a प्लस db बाय a। क्या हो जाएगा देखिए तो a यहाँ पे 2a है, a इंटू a, तो एक एक कट जाएगा, एक ही यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे a कट जाएगा, क्या बच जा रहा है देखिए तो 2hb और यहाँ पे a के बचा है, तो 2hb बाय a माइनस a, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस b इंटू बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या देखिए c प्लस d इंटू बी बाय a। अब आप ध्यान से देखिए,
आपको जो निकालना था आ गया है। क्या निकालना था कि एपीए में फैक्टर का रेशियो आना चाहिए। तो देखिए बी बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी बाय ए आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा है, तो आप ये भी तो देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना, ये जैसा का तैसा ही रहेगा, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे लीजिए तो इसको कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा बेसिकली। तो जो मेन इफेक्ट करेगा एबीए तो वो कौन कर रहा है, फैक्टर का रेशियो कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इस तरीके से, फिर लिखेंगे सो एपीए इज डिपेंडेंट ओवर फैक्टर रेशियो। अब देखिए आप, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो इसके बाद हम ब्रेक लेते थे, बोलते थे इतना करके आइए, एपीबी खुद से निकाल के आइए और अगले दिन में अगले पार्ट बताएंगे। अगले दिन में अगले पार्ट बताएंगे बोलने का मतलब क्या, इसको अगले दिन प्रूफ करेंगे। और ध्यान दें ये सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन है, इसके बाद भी इसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब हम ब्रेक ले लेके पढ़ाते थे और बोलते थे इनको आप 2 बार बनाइए, तो घर में आप भी 2 से 3 बार बनाएंगे। क्लियर है ना चीजों को। यहाँ पे हम लोग ब्रेक ज्यादा नहीं ले सकते, बट हमने खत्म करना है चीजों को और समझ के करना है, ऐसे नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम लोग शॉर्ट में देखते हैं एपीबी क्या होगा। तो एपीबी भी डिपेंडेंट है ओवर द फैक्टर रेशियो। कैसे देखते हैं, बताइए एपीबी कैसे निकालेंगे, बताइए। एपीबी हम लोग निकालेंगे x बाय, यहाँ पे क्या है b है तो x बाई b। इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है हमारा 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर डिवाइडेड बाई ca प्लस db बाई b। क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर डिवाइडेड बाई ca प्लस db इनटू में, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब b बाई 1, तो इनटू में क्या होगा 1 बाई b। देखिए ये क्या हो जाएगा 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू ca प्लस db, ठीक है ना। अब क्या करते थे, इतना करने के बाद हम देखते थे एपी बी को प्रूव करना है, तो बी का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी स्क्वायर, सेम स्टेप लिखेंगे। तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे क्या होगा 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या, तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या है b इंटू ca प्लस bb बाय b स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है b b कैंसिल, क्या बन जा रहा है 2hab माइनस a स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ca प्लस bb बाय b। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तीनों टर्म में दे देंगे बी स्क्वायर और यहाँ पे दोनों टर्म में दे देंगे, क्या हो जाएगा देखिए 2hab बाय बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस bb स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या ca बाय b प्लस db बाय b। अब देखिए आप सिंपली देख सकते हैं सब कट जाएगा कांस्टेंट और ये बचेगा, ठीक है ना। तो इसके आगे आपका होमवर्क रहा, आप करके बताएंगे आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली हमने आज इसका हाफ पोर्शन बताया है, फिर किसी दिन हम लोग क्या करेंगे इसके और हाफ पोर्शन बचे हुए पोर्शन को करेंगे, उस दिन हम लोग एमपीए और एमपीबी को प्रूव करेंगे, हो सकता है वो नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है ना। तो आपको वहां से इस क्वेश्चन को देख के कंप्लीट कर लेना, क्लियर है या नहीं।
तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप बताएंगे कि क्या आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है या नहीं। कितनों के यूनिवर्सिटी में अगर आप सेमेस्टर 5 में हैं तो ये क्वेश्चन आया है, जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो उससे अंदाजा लगाना अच्छा हो जाएगा मेरा। और आप ये भी बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, तब तक अच्छे से रहिए, मजे में रहिए।